क्लास 10 सिविक्स चैप्टर सेकंड नेक्स्ट वीडियो डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया भारत में विकेंद्रीकरण इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि संघीय सरकारें दो या अधिक स्तरों वाली होती थी, मगर देश में दो स्तर वाली सरकार की चर्चा अगर की जाए तो भारत में इसका उदाहरण देखने को हमें मिलते भी हैं। इसके साथ साथ ही अगर यह भी देखा जाए कि जहाँ पर जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश शुरू से बड़ा है, महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। भारत में अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हुए हैं, वहाँ की अपनी सभ्यता, संस्कृति और भाषाएं हैं। इस प्रकार राज्यों में भी सत्ता को बांटने की ज़रूरत है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों तक करने की जरूरत है, जिसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का हो और जब प्रांतीय स्तर की सरकार के नीचे भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया है। इसके फलस्वरूप तीनों स्तरों की सरकार का संघीय ढांचा सामने आया, जिसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा गया है। जब केंद्र राज्य सरकार से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है या फिर इसे ही विकेंद्रीकरण कहा जाता है। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से किया जाता है। अगर जैसे हमारे शहर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए उस प्रॉब्लम को लेकर हम सेंट्रल में ना जाकर जो स्थानीय जो हमारी सरकार है वो उसे बेहतर ढंग से सॉल्व कर सकती है, और उसके लिए उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से उससे पैसे भी उसके लिए मिलते हैं और खर्च भी की जाती है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसले में सीधे भागीदार बनना भी संभव होता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदार की आदत पड़ती है। स्थानीय सरकार का स्थापन स्वशासन के लिए भी सिद्धांत पर किया जाता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार है। इसके पीछे भी कई कारण है कि गांव और शहर के स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण करने की कोशिश की गई। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत और शहरों पर नगर पालिकाओं की स्थापना की गई है। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित रूप से ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते। इनके पास न तो कोई अपना अधिकार था, न संसाधन। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का ही हो पाता था। वास्तविक केंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया, जब संविधान में संशोधन किया गया कि शासन व्यवस्था के एक तीसरे स्तर को भी ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया जाएगा। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराया जाता है। निर्वाचित निकायों के सदस्य पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित की जाती है। महिलाओं को भी स्थान दिया जाता है। हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन भी किया गया। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वामित्व को भी देना पड़ता है। गांव स्तर पर मौजूदा स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ अगर देखा जाए तो एक ग्राम पंचायत होती है। यहाँ हर तरह की परिषद होती है, जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों में चुने जाता है, उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इसका चुनाव गांव के अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। यह पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम सभा को देखने में चलता है। गांव के सभी मतदाता इसके लिए सदस्य होते हैं। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए भी साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी होती है। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन किया जाता है, जिसे मंडल, प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहा जाता है। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके में के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। किसी जिले के सभी पंचायत समितियों को मिलाकर एक जिला परिषद का गठन किया जाता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक के साथ जिला स्तर की संस्था के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान भी होता है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो स्थानीय शासन वाली संस्थाओं शहरों में भी काम करती है। शहरों में नगर पालिका होती है। बड़े बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। नगर पालिका नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि ही करते हैं। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम में ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। स्थानीय सरकारों की यह व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे
दुनिया का सबसे बड़ा प्रयोग है। नगर पालिका और ग्राम पंचायत के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। यह संख्या ही अपने आप में दुनिया के कई देशों की आबादी के बराबर है। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और भी मजबूत हुई हैं। इसमें महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को किया गया है। बहरहाल इसके बावजूद भी अभी भी अनेक परेशानियां कायम। पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं और लोग बड़े उत्साह से इसमें भाग भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती हैं। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए। इस प्रकार से हम स्वशासन का आदर्श स्थिति से आज भी काफ़ी दूर हैं। चैप्टर क्लोज, डेट्स इट।